हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। जितने भी 5 ईयर प्लान्स आए उन सभी को हम लोग कम्प्लीटली इन दिस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम प्लान्स की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 टू 56। ठीक है। कुछ कुछ प्लान हॉलीडेज़, रोलिंग प्लान, एनुअल प्लान्स भी आए थे, उन सभी के ईयर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1956 में ये फर्स्ट वाला ख़त्म हुआ था, देन 1956 से 61। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66। तो ये तीनों कंजिक्यूटिव हर 5 ईयर के डिफरेंस पे हुए थे। लेकिन जो प्लान हॉलीडे आया था ये कब आया था? 1966 टू 69। ये आपको टाइम पीरियड ध्यान में रखनी चाहिए। फिर उसके बाद में देखिए 1969 से 74 तक फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था। ओके। प्लान हॉलीडेज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, हाईलाइटेड है इस वजह से। फिर फिफ्थ नंबर का 5 ईयर प्लान आया था 1974 से 78। ये मात्र 4 साल चला था, ओनली 4 ईयर्स। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं 1974 टू 78, 4 ईयर्स तक ही था ये। उसके बाद में देखिए रोलिंग प्लान आया था 1978 टू 80। प्लान हॉलीडेज़ कब आया था? 1966 टू 69। सिक्स्थ नंबर का जो 5 ईयर प्लान आया था 1980 टू 85। ओके। सेवेंथ नंबर का 5 ईयर प्लान 1985 टू 90। फिर उसके बाद में देखिए एनुअल प्लान्स आ जाते हैं। ओके। ये दो सही हुए देन रोलिंग प्लान, ये दो सही हुए देन एनुअल प्लान्स। ये 1990 टू 1991 आया था। एलपीजी रिफॉर्म्स इस टाइम पे हुए थे, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। उसके बाद में 1991 टू 92। ओके। फिर उसके बाद ये सही तरीके से चला था। 8 नंबर का आया था 1992 टू 97। उसके बाद में नाइन्थ नंबर का आया था 1997 टू 2002 तक। ओके। फिर 2002 से 2007 चला था 10th नंबर का। 11th नंबर की बात करें तो 2007 से 2012। एंड जो 12th नंबर का 5 ईयर प्लान था ये 2012 से 2017 तक चला था। इसके बाद ये इसको एंड कर दिया जाता है मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में। फिर नीति आयोग और ये सब की स्थापना कर दी जाती है। उसके पहले ही देखिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। तो भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली गई है रशिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। The main focus of the first 5 ईयर plan was to develop the dash sector like agriculture। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि पर था, एग्रीकल्चर पे था। तो ये कौन से क्षेत्र में आता है, कौन से एरिया में आता है? तो ये प्राइमरी क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56 था और ये जो प्लान था ये हेरा डोमर मॉडल पे बेस्ड था और इसका जो प्रायोरिटी था एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द कंट्री उस पर फोकस करना था। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसको प्रेजेंट किया गया था बिफोर द पार्लियामेंट बाय जवाहरलाल नेहरू। गुलजारी लाल नंदा वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इकोनॉमिस्ट थे के.एन. राज, इनको हम जानते हैं एज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान। ओके। तो ये हैरड डॉमर मॉडल पे था ये बेस्ड। ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था कौन सा 5 ईयर प्लान? तो 8th नंबर का 5 ईयर प्लान था। ओके। तो 8th नंबर का 5 ईयर प्लान इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स। 8th नंबर का 5 ईयर प्लान इसको लॉन्च किया गया था ऑन 1 अप्रैल 1992। ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ब्लू रिवोल्यूशन वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। तो जो नीली क्रांति हुई थी ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पहली बार लॉन्च की गई थी? तो ये 7th नंबर का 5 ईयर प्लान था। उस टाइम पे ब्लू रिवोल्यूशन आया था या नीली क्रांति। 7th नंबर का जो 5 ईयर प्लान है 1985 टू 1990, ये इसका टाइम पीरियड है। फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA ये स्पॉन्सर्ड था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटेंसिव मरीन फिशरीज प्रोग्राम इसको भी लॉन्च किया गया था 8th नंबर के 5 ईयर प्लान में, जो कि 1992 से 1997 तक था। फिर रिजल्ट क्या होता है? द फिशिंग हार्बर्स
were later established over time in विशाखापत्तनम, कोच्चि, तुतिकोरिन, पोरबंदर एंड पोर्ट ब्लेयर। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्लू रिवोल्यूशन आया था ये 7th नंबर के 5 ईयर प्लान में आया था 1985 टू 1990। अब इंपॉर्टेंट जो भी रिवोल्यूशन हुए हैं, जैसे पिंक रिवोल्यूशन किसके लिए है, तो मीट एंड पोल्ट्री सेक्टर के लिए है, ओनियन प्रोडक्शन, प्याज के प्रोडक्शन के लिए, फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रॉन प्रोडक्शन है, जो झींगा होता है, झींगा फिश। वाइट रिवोल्यूशन ये मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए है। येलो रिवोल्यूशन ये जो एडिबल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन उनकी इंक्रीमेंट के लिए है। ग्रीन रिवोल्यूशन ये फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट के लिए है। गोल्डन रिवोल्यूशन तो ये हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी एंड हनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए है। गोल्डन फाइबर तो हम किसको कहते हैं, जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। तो जूट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन आया था। द महालनोबिस मॉडल वॉज द बेसिस फॉर विच 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट वाला किस पे बेस्ड था, हेराल्ड डॉमर पे। एंड देन महालनोबिस मॉडल वॉज, तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान को आधारित था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये 1956 टू 1961 के टाइम पीरियड में आया था। ओके, और द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये 1951 टू 56 था। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, एक चीज़ और के बारे में बात करें तो नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए ये जो आया था 5 ईयर प्लान, 6th वाला आया था। ठीक है, 6th नंबर का 5 ईयर प्लान, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकल्प चुना था भारत ने, कौन सी 5 ईयर प्लान में, तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा सेकेंड नंबर का जो 5 ईयर प्लान था ये महालनोबिस मॉडल के फंक्शन पर बेस्ड था। ध्यान में रखिएगा, ये देखिए 5 स्टील प्लांट्स इंक्लूडिंग द वन इन दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई वर सेटअप एज पर द सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो ये भी सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 5 स्टील प्लान, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, इन सभी को जोड़ के और भी दो स्टील प्लांट्स को सेटअप किया गया था। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान एटॉमिक एनर्जी कमीशन केम इनटू बीइंग। द कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1957। ओके, और देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वाज बोर्न ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो अब तो आप बता ही लेंगे 1956 टू 61। ओके, ये ड्यूरेशन रहा था और ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इसका मेन फोकस था। फर्स्ट वाले का क्या था, एग्रीकल्चर, और सेकेंड वाले का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, और हमारा ग्रोथ रेट था 4.5 एंड अचीव्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 4.27%। ओके, और पीसी महालनोबिस कौन है, ये फेमस इंडियन स्टैटिशियन है हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। आई थिंक 29 जुलाई को इनका हम, या 30 जुलाई को हम स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कंफर्म कीजिएगा। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप, तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड अंडर द चेयरमैन ऑफ केसी नियोगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि प्लानिंग कमीशन को 1950 में स्थापित किया गया था केसी नियोगी के जो रिकमेंडेशन पे। हेडक्वार्टर है योजना आयोग का, तो योजना भवन न्यू दिल्ली। प्लानिंग कमीशन एक ओनली एडवाइजरी बॉडी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये कॉन्सेप्ट था ऑफ प्लानिंग वाज बेस्ड ऑन द रशियन मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ स्टालिन। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ओके, Which 5 year plan had the primary goal to establish India as a self-reliant and self-generating economy? तो कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसका प्राथमिक लक्ष्य था आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना? थर्ड नंबर का जो 5 ईयर प्लान था ये था। ठीक है, ये गाडगिल योजना पे आधारित था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये 1961 टू 1966 तक चला था और लीडरशिप किसकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ओके, और देखिए ध्यान में रखिएगा कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन at the time of the third 5 year plan was D.R. Gadgil. Okay, so also we know this plan Gadgil Yojana as Gadgil Yojana. The independent economy established of a self-reliant and self-generating economy, agricultural and improvement in the production of wheat were the major objectives of this plan. Okay, third 5 year plan. और ध्यान में रखिएगा कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ना उसके बाद में सूखा भी पड़ गया था, उसी टाइम पे ड्रॉट आ गया था और 2 वॉर्स हुए थे। एक तो इंडिया और चाइना से हो गया था 1962 में, और एक पाकिस्तान और इंडिया से हो गया था 1965 में। ये बैडली हमें इफेक्ट कर गया था। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग में ही।
विच 5 ईयर प्लान वॉज सस्पेंडेड 1 ईयर बिफोर द टाइम शेड्यूल्ड बाय द जनता पार्टी। तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया था, ये 5th नंबर का जो 5 ईयर प्लान था। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि व्हेन मोरारजी देसाई became the first जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 24 मार्च 1977। तो उसी टाइम की बात हो रही है। तो 5th 5 ईयर प्लान वॉज टर्मिनेटेड बाय द जनता गवर्नमेंट इन 1977-78। ओके, वरना ये 1979 तक चलता, बट इसको पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके बाद फिर दे लॉन्च देयर ओन 6th प्लान फॉर द पीरियड 1978-83 और इसको कॉल किया या बुलाया रोलिंग प्लान। ओके, द 10th 5 ईयर प्लान अप्रोच्ड पेपर ऑन हायर एजुकेशन फोकस्ड ऑन। उच्च शिक्षा पर केंद्रित था जो 10th नंबर का 5 ईयर प्लान था। तो ये आईसीटी ओरिएंटेशन पे बेस्ड था। इसने अटेन किया था 8% जीडीपी ग्रोथ पर ईयर और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेट बाय 5% बाय 2007। तो ये चीज़ रखी गई थी कि जो पॉवर्टी है उसका रिडक्शन किया जाएगा 5% तक बाय 2007। अटेन करेंगे हम 8% जीडीपी ग्रोथ पर ईयर और 20 पॉइंट प्रोग्राम 20 सूत्री कार्यक्रम भी इस टाइम पे ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और टारगेट ग्रोथ था 8.1 बट हमने अचीव किया 7.7%। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्टैचुअरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन विच वॉज सेटअप ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम वगैरह इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही यूजीसी वर फॉर्म्ड। तो देखिए 1953 में हुआ था 28 दिसंबर और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ही टाइम टेन्योर चल रहा था और इट बिकेम अ स्टैचुअरी बॉडी अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, और रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। Which of the following programs was launched on 15th of August 1983 with the objective of providing guaranteed employment for about 100 days in a year at least one member of landless families? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLEGP। ओके, तो देखिए रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1983 में। इसका ऑब्जेक्टिव था ऑफ प्रोवाइडिंग गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, गारंटीड थी ये, अबाउट 100 डेज इन अ ईयर एट लीस्ट वन मेंबर टू लैंडलेस फैमिलीज। विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5th नंबर का 5 ईयर प्लान, जिस टाइम पे इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने जो स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का, ठीक है, रिमूव इंदिरा, फिर उसके बाद में ये भी स्लोगन आ गया था। इंदिरा गांधी जो कि पॉलिटिकल उनके अपोनेंट थे, इन्होंने कैंपेन किया कि रिमूव इंदिरा या इंदिरा हटाओ, बट इंदिरा गांधी ट्वीक्ड इट एंड रीनेम्ड एज गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी यूज दिस स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ देश बचाओ, मीनिंग अबॉलिश पॉवर्टी, रेस्क्यू द कंट्री इन 1971 इलेक्शन। बट ऑल्सो जब वो आती हैं ड्यूरेशन ऑफ द फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1969 से 74 तक चला था, तो हालांकि ये 4th नंबर का 5 ईयर प्लान होना चाहिए, बट ऑप्शंस में अगर आपको 5 दिखता है तो आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वॉज द प्लान हॉलीडे डिक्लेयर्ड। तो योजना अवकाश कब घोषित किया गया था। तो हमने अभी जो फर्स्ट नंबर की स्लाइड में देखा था एक टेबल, तो उसमें हमने देखा था कि जो योजना अवकाश था आफ्टर द 3rd नंबर के 5 ईयर प्लान के बाद में हुआ था 1966 टू 69। ठीक है, तो प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था 1966 टू 69 और द ड्यूरेशन ऑफ द 3rd 5 ईयर प्लान वॉज 1961 टू 66। क्योंकि देखिए इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाता है 1965 में, फिर 1962 में भी इंडिया चाइना वॉर हो जाता है, उससे क्या होता है, फेल्योर हो जाता है। इस वजह से प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है आफ्टर द 3rd 5 ईयर प्लान। जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन, ये JRY दैट इज़ रीवैम्प्ड फ्रॉम 1st of April 1999। फिर उसके बाद में इसको जाना गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से। तो इसको लॉन्च किया गया था, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7th नंबर के 5 ईयर प्लान में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या क्या शामिल हैं, तो ANC यानी कि मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो 6 अगस्त 1952 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, एक एडवाइजरी बॉडी है ऑफ द प्लानिंग कमीशन।
तो कंपोजिशन ऑफ एनडीसी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज चेयरमैन, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट होते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये कंपोजिशन ऑफ एनडीसी है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, एक्ट आया था 1956 का। द प्लान डेवलपमेंट मॉडल वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1951 में। तो प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया बिगैन इन 1951 विद द इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इसी टाइम पे हुआ था, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर इरीगेशन पे फोकस्ड था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान विटनेस्ड द हाइएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 11th प्लान। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 2007 से 2012 तक टाइम पीरियड था। मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। इसका एम था टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ऑफ 18 to 23 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप बाई 2011 to 2012, और इट फोकस्ड ऑन डिस्टेंट एजुकेशन, जो भी दूरस्थ शिक्षा पर इसने प्रमोट किया। रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी इरेडिक्शन पे इसने जोर दिया। एम्फेसिस ऑन द सोशल सेक्टर एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस देयर इन, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सभी पर इसने फोकस किया था। ठीक है, 11th प्लान, ये 11th नंबर का 5 ईयर प्लान था, इस पर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हाइएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया था ये। गोल ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज़, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था सेल्फ सफिशिएंसी एंड टू डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। द रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वो सजेस्टेड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछड़े देशों के लिए द रूलिंग प्लान, इसका सुझाव दिया गया था बाय जी मिर्डल। ठीक है, गुरनार मिर्डल इनका नाम है। तो ये रूलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा ही बताया गया था। तो दिस प्लान वॉज रिजेक्टेड अगेन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट व्हेन इट केम टू पावर इन 1980 एंड अ न्यू 6th प्लान वॉज मेड। ठीक है, तो रूलिंग प्लान इनकी देन थी गुरनार मिर्डल की। रूलिंग प्लान इज अ प्लान इन विच एवरी ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान इज असेस्ड एंड अ न्यू प्लान इज मेड नेक्स्ट ईयर बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट। तो यही था रूलिंग प्लान, ये 5 वर्ष पर आधारित नहीं था। द कोर स्लोगन ऑफ 7th प्लान वॉज, 7th नंबर का जो 5 ईयर प्लान था उसका कोर स्लोगन था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। Which one of the following 5 year plan recognized human development as the core of all developmental efforts? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8th नंबर का 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है 8th नंबर की, ये इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स। 1992 to 1997 इसका टाइम स्पैन रहा था, और बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द 8th नंबर 5 ईयर प्लान वाज ह्यूमन डेवलपमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स। और एलपीजी रिफॉर्म्स भी इस टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे उस टाइम पे। ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1995 इंडिया इसका मेंबर भी बना था इस दिन। Which 5 year plan in India gave emphasis on cooperative federalism? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th 5 year plan। ओके, तो 9th नंबर का जो 5 year plan था सहकारी संघवाद पर जोर दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, इट मार्क्ड इंडियाज 50 ईयर सिंस इंडिपेंडेंस एंड अटल बिहारी वाजपेयी लेड द प्राइम मिनिस्टरशिप। द मेन मोटो ऑफ द 9th नंबर प्लान वॉज ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। तो द पीरियड ऑफ द 9th ईयर प्लान 5 ईयर प्लान वॉज 1997 to 2002। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फोकस क्या था इसका? टू बैलेंस द रिलेशनशिप बिटवीन रैपिड ग्रोथ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 10th 5 ईयर प्लान। जो 10 नंबर का 5 ईयर प्लान था, राष्ट्रीय बागवानी मिशन इसमें स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो 2005 से 2006 में इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। ध्यान में रखिएगा, इसमें 85% यूनियन गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया इस स्कीम में, और रिमेनिंग 15% वॉज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट हैज़ बीन सबसम्ड एज अ पार्ट ऑफ मिशन फॉर इंटीग्रेशन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ड्यूरिंग 2014 and 15। Inclusive growth as initiated in the 11th 5 year plan does not include one of the following। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्णित जो समावेशी विकास है
उसमें क्या शामिल नहीं है? तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, तो ये सभी 11th नंबर के 5 ईयर प्लान में इंक्लूडेड है। ओके, इसका टाइम पीरियड है 2007 से 2012। और ध्यान में रखिएगा उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो भी यही थे। और थीम थी इस बार जो 2007 में स्टार्ट हुआ था 11th नंबर का 5 ईयर प्लान, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, द प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाय सी रंगराजन एंड अप्रूव किया था इसको एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। ओके, नेक्स्ट, और ये सक्सेसफुल रही थी, ये ध्यान में रखिएगा। द एनुअल प्लान वर लॉन्च्ड बिटवीन, तो 3 वार्षिक योजनाएं कब से कब तक स्टार्ट की गई थी? तो 1966 टू 69, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। ओके, प्लानिंग फ्रॉम बिलो इज़ नोन एज, नीचे से योजना, इसको हम जानते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ओके, तो द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 7th 5 ईयर प्लान। द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द to the Prime Minister finally presented its report on decentralization of development planning and its implementation in the states in 1983. और finally 1984 में the group on district planning submitted the report and was considered on the basis of proposals on decentralized planning under the 7th plan. तो 7th नंबर के 5 ईयर प्लान में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को स्टार्ट किया गया था और जो ड्यूरेशन रही थी इसकी 1985 टू 1990। ओके, इस टाइम पे कौन था लीडर या प्राइम मिनिस्टर? तो राजीव गांधी जी। ओके, ध्यान में रखिएगा। हु ऑथर्ड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एम विश्वेश्वरैया। तो इंजीनियर्स डे भी हम मनाते हैं एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के अवसर पे। ध्यान में रखिएगा इनकी बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये 1934 में पब्लिश हुई। ये एक इंजीनियर थे एंड पॉलिटिशियन। ओके, और इनको 1955 में भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 12th। ठीक है, तो सतत विकास पर ध्यान दिया गया था 12th नंबर के 5 ईयर प्लान में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, रिमूव जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल एनरोलमेंट, टू इन्हेंस एक्सेस टू हायर एजुकेशन, टू रिड्यूस मेल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन एज 0 to 3, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस, जनरेट 50 million न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज इन द नॉन फार्म सेक्टर। द LPG मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई देन फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो LPG मॉडल रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव बट फाइनेंस मिनिस्टर वॉज मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। LPG स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ये सभी चीज़ों को। हु वॉज द लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोंटेक सिंह आलूवालिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किया था मोंटेक सिंह आलूवालिया को एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 4th July 2004. He continued his second term from 6th June 2009. ही इज़ द लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आलूवालिया जी को। ओके, फिर इन 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द प्लानिंग कमीशन। तो फिर डिसॉल्व हो जाता है प्लानिंग कमीशन, फिर उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अ न्यू इंस्टीट्यूशन नेम्ड नीति आयोग। ठीक है, नीति की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच 5 ईयर प्लान वॉज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय DP धर? DP धर मॉडल हम कहते हैं 5th नंबर के 5 ईयर प्लान को, जो कि 1974 टू 79 चला था। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। 4.4% इसका एक्चुअल ग्रोथ रेट रखा गया था बट ये सक्सेसफुल हुआ, 4.8% इसका एक्चुअल ग्रोथ रिसीव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग इन, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2015 में। प्लानिंग कमीशन को जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, फिर इसको 2015 में ख़त्म कर देते हैं, मतलब 2014 में ही ख़त्म कर देते हैं नरेंद्र मोदी जी। फिर इसको क्या किया जाता है? नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो नीति आयोग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 में। इट इज़ फॉर्म्ड इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये ध्यान में रखना है। ओके, ये थिंक टैंक है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोवाइड करता है बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर।
इन विच ईयर वॉज द 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। ठीक है, तो द 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान, दैट इज 1974 to 78। ओके, और 20 point program was initially launched by Prime Minister Indira Gandhi. The program was first revised in 1982, again in 1986. Gujarat has been among the front ranking states in the country in implementation of the 20 point program in 1986। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम का शुरुआत की गई थी। IPR 1956 formed the basis of the dash 5 year plan of India। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, रिजोल्यूशन हुआ था, तो ये सेकेंड नंबर के 5 ईयर प्लान में ही आपको देखने को मिलता है, जो कि महान लोबिस मॉडल पे आधारित था, जिन्होंने सजेस्ट किया था द डोमिनेंस ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि सेकेंड नंबर के 5 ईयर प्लान में IPR ये इसके थ्रू किया गया था, इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी। ओके, A plan for economic development for India was formulated in 1944 by a broad representative group of India's capitalists, was popularly known as। तो भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना 1944 में भारत के पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह के द्वारा तैयार की गई थी, जिसे लोकप्रिय रूप में जाना जाता है बॉम्बे योजना। ठीक है, बॉम्बे प्लान के रूप में हम इसे जानते हैं। तो द बॉम्बे प्लान इसको 1944 में सेटअप किया गया था बाय अ ग्रुप ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, स्पेशली इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे JRD टाटा, जिनका कि अब डेथ हो चुका है। JRD टाटा, बिरला बिरला पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, ठीक है, और कस्तूरबा भाई, लाल भाई, आदिशिर दलाल, जॉन मथाई एंड लाल श्री राम, ये सभी साथ में आए और इनका एक ग्रुप साथ में आता है। तो बॉम्बे प्लान ऑफ 1944 ये सेटअप करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये एक टाइप ऑफ मैनिफेस्टो था ऑन द फ्यूचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।